हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं मीराबाई के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। पूजनीया मीराबाई जी के पूर्व जन्म का नाम माधवी था। वह भगवान श्री कृष्ण के एक गोप सखा की पत्नी थी। उनकी माता ने विवाह के समय उनसे श्री कृष्ण से दूरी बनाकर रखने को कहा था, क्योंकि वह श्री कृष्ण के भागवत स्वरूप से अनभिज्ञ थी। माधवी को अपनी गलती का अनुभव भगवान की गोवर्धन लीला के समय हुआ। तब उन्हें उनके भगवत स्वरूप का अनुमान हुआ। पिछले जन्म में अधूरी भक्ति को पूरा करने के लिए ही उन्होंने इस जन्म में मीरा का रूप ग्रहण किया है। इस जन्म में उन्हें उनकी अनुपम भक्ति के फलस्वरूप भगवान के नृत्य सायुज्य की प्राप्ति हुई। आइए जानते हैं मीराबाई के बारे में विस्तार पूर्वक। मीराबाई एक मध्यकालीन हिंदू आध्यात्मिक कवित्री और श्री कृष्ण भक्त थी। वे भक्ति आंदोलन के सबसे लोकप्रिय भक्ति संतों में से एक थी। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित उनके भजन आज भी उत्तर भारत में बहुत ही लोकप्रिय हैं और श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं। मीरा का जन्म राजस्थान के एक राजघराने में हुआ था। मीराबाई के जीवन के बारे में तमाम पौराणिक कथाओं और किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। ये सभी किंवदंतियाँ मीराबाई के बहादुरी की कहानी कहती हैं और उनके कृष्ण प्रेम और भक्ति को दर्शाती हैं। इनके माध्यम से यह भी पता चलता है कि किस प्रकार से मीराबाई ने सामाजिक और पारिवारिक दस्तूरों का बहादुरी से मुकाबला किया और श्री कृष्ण को अपने पति मानकर उनकी भक्ति में लीन हो गई। और उनके ससुराल पक्ष ने उनकी कृष्ण भक्ति को राजघराने के अनुकूल नहीं माना और समय समय पर उन पर अत्याचार किए। मीराबाई का जन्म राजस्थान में 1498 में एक राज परिवार में हुआ था। उनके पिता रतन सिंह राठौर एक छोटे से राजपूत रियासत के शासक थे। वे अपनी माता पिता की इकलौती संतान थी और जब वे छोटी बच्ची थी तभी उनकी माता का निधन हो गया था और उन्हें संगीत, धर्म, राजनीतिक और प्रशासन जैसी विषयों की दीक्षा दी गई। मीरा का लालन पालन उनके दादा के रेख देख में हुआ, जो भगवान विष्णु के गंभीर उपासक थे और एक योद्धा होने के साथ साथ भक्त हृदय भी थे और साधु संतों का आना जाना इनके यहाँ लगा ही रहता था। इस प्रकार मीरा बचपन से ही साधु संतों और धार्मिक लोगों के संपर्क में आती रही और जब मीरा बड़ी हुई तो उनका विवाह राणा सांगा के पुत्र मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ सन 1516 में संपन्न हुआ। उनके पति भोजराज दिल्ली सल्तनत के शासकों के साथ एक संघर्ष में सन 1518 में घायल हो गए और इसी कारण सन 1521 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके पति के मृत्यु के बाद कुछ वर्षों के ही अंदर उनके पिता और ससुर भी मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के साथ युद्ध में मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार पति की मृत्यु के बाद मीरा को भी उनके पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु वे इसके लिए तैयार नहीं हुई और धीरे धीरे वे संसार से विरक्त हो गई और साधु संतों की संगति में कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। दोस्तों, आपको मीराबाई की यह कहानी कैसी लगी? आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।